हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमृत। और हमने अपना जो फ्लैट है उसे सेटअप कर लिया है, लेकिन वही है कि अब खाना बनाने की जो दिक्कतें आ रही हैं अब वो शुरू हो चुकी हैं। तो खाना बनाने का तो मन तो वैसे हो नहीं रहा है, लेकिन तब भी हम ट्राई कर रहे हैं कि खाना बनाएं। लेकिन डेली डेली खाना बनाना एक हेक्टिक लग रहा है। पहले हॉस्टल में थे तो सही था, सब कुछ आराम से खाना भी मिल जा रहा था, लेकिन वही था कि खाने का कच-कच होता ही रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद वही है कि खुद से बनाओ, खाओ, हो नहीं पा रहा है। लेकिन वही है कि अब मेड खोजा जा रहा है कि मेड जल्दी से जल्दी मिले और हम खाना सही से खा चुके हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। हेलो गाइस, तो ये है हमारा फ्लैट, जिसे आप देख सकते हैं सामने मिरर भी लगा हुआ है। और भी जो हमारे दो बड़े बड़े रूम्स हैं, और ये जो हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड हैं वो रहने के लिए आए हुए हैं। और दिस इज़ आवर नेक्स्ट रूम। लेकिन वही है कि सारी सामानें जो हैं बिखरी हुई हैं। और और ये हमारा किचन है। तो अभी हम जैसे कि खाना बनाने जाएंगे, है ना। दाल दाल को छौंकने, शायद यही बोलते हैं। और ये दाल को फ्राई करने जा रहे हैं। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ सबसे आपको मिलाने के लिए सबसे कमजोर लड़के से। तो वो है हर्षित श्रीवास्तव। और वो ये लड़का नंगू पंगू आपको दिख रहा है, वो बेचारा बहुत ही कम खाता है। वो डाइटिंग पे है बेचारा। उसकी साइड की तगड़ी है। इन्हें हम भेजेंगे KGMS, जहाँ पर जो बच्चे होंगे जो बोन स्ट्रक्चर इनका पढ़ेंगे लाइव एग्जाम्पल के साथ। और जो सबसे काम करने वाले लड़के हैं वो है हमारे भाई। तुम्हारा नाम क्या है? बाल देखिए, इनके बाल बहुत भाई नाम क्या है तुम्हारा? इनके बाल बहुत कर रहे हैं। कपिल। कपिल ये बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही मन लगा काम करते हैं। तो हम इन्हें छोड़ देते हैं कि ये मन लगा के काम करें। तब तक मैं जाता हूँ अर्पित भैया के लिए। हे गाइस, माय नेम इज़ अमृत और हिज नेम इज़ धीरज चौहान। और हम जा रहे हैं एज अ मार्शल आर्ट ट्रेनर और लोगों को अवेयरनेस बताने मार्शल आर्ट के बारे में। थैंक यू। तो गाइस, हम लोग चलते चलते अब चिन्हट आ चुके हैं और हम जा रहे हैं चौथे स्कूल में ट्राई मारने के लिए, जिसमें कि हम मार्शल आर्ट के बारे में बताएंगे, लोगों के बच्चों को अवेयरनेस बैठाएंगे। तो हम लोग जैसे चलते चलते अब मटियारी से चिन्हट पैदल आ चुके हैं। लेकिन हम में जोश बहुत था, लेकिन अब इसका खामियाजा में भुगतना पड़ रहा है कि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मौसम भी थोड़ा सा सुस्त है, हवाएं नहीं चल रही हैं। अब हम जा रहे हैं किसी स्कूल में रैंडमली, अब ऐसे ही मौके तलाश रहे हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं SRMU। और ये रहा SRMU यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं आप। लेट्स सी आगे, लेट्स सी आगे। अब धीरे धीरे शाम हो चली है और फिर मैं अपने दूसरे खेत को देखने आया हूँ, जिसमें जैसे कि जब धान की रोपाई होती है तो दो तरीके से होती है। या तो आप डायरेक्ट जो है बीज को छींट दो, लेव लगा के, मतलब पानी का लगा के, उसके बाद ट्रैक्टर आएगा उसको जोतेगा और उसके बाद बीज को छींट दो। या फिर एक होता है कि एक नॉर्मल जितना आपको खेत है ना, तो उसके अनुसार आप
बीज को ले लो, 9 किलो 10 किलो जैसे आपके पास एक एकड़ में खेत है, फिर एक जगह आप बीज डाल दो। फिर जब बीज 1 महीने के बाद तैयार हो जाएगा तो उस जो बीज तैयार हुआ है तो उसे खुद के हाथों से या जो आपके खेतों में काम करते हैं मज़दूर, उनकी हाथों से रुपाई होती है। तो ये हमारा दूसरा खेत है जिसमें हमने डायरेक्ट ही बीज को फेंक दिया था। अब इसकी हालत देखते हैं क्या हुआ है। जितना आपने पीछे देखा है वो सारी जो है उसमें बीज को पहले उगाया गया, उसके बाद मज़दूरों के द्वारा उसे रोपा गया। अभी इस खेत को देखते हैं। अब ये जैसे कि हमारा दूसरा खेत है, इसमें हमने डायरेक्ट ही जो धान के बीज थे उनको डायरेक्ट ही फेंक दिया। अब देखिए खेत का हाल, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो खरपतवार है वही जमा हुआ है, तो इसीलिए डायरेक्ट फेंकना सही नहीं रहता है। तो हमें पहले बीजों को उगाना पड़ता है, फिर उसको मज़दूरों की सहायता से या खेत अपने ऊपर है, मज़दूरों को पैसा देकर या खुद से उसे रोपा जाता है। अब जैसे कि इस वाले खेत में हम देखें तो ये पहले जो धान के बीज को है उसको उगाया गया है, उसके बाद इसमें रोपा गया है। तो इसमें आपको गैप देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो गैप है, ये जब अब जैसे कि अगर इंसान बोएगा तो वो थोड़ा गैप दे के इसको बोया जाता है, क्योंकि जैसे कि जब बड़े होते हैं जब धान के पौधे, तो फिर वो थोड़ा सा एरिया लेते हैं, उनके लिए ये गैप छोड़ा जाता है। अब वीडियो को एंड करते करते मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। अर्ज किया है, खुद ही से बोल देता हूँ इरशाद सुनाइए। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। जब मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। धन्यवाद। और इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।